हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन मित्र। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आज एक बार फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। देख सकते हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट टू इंटू क्यूब रूट ऑफ फोर इंटू रूट टू इंटू क्यूब रूट ऑफ फोर डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट। सो हाउ कैन वी सॉल्व इट। तो देखो भाई, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो जी, हम इस पूरी टर्म को एक वेरिएबल एक्स के बराबर मान लेते हैं। जैसे मैंने माना, ये पूरी टर्म को मैंने माना एक वेरिएबल एक्स के इक्वल में। जैसे रूट टू रूट क्यूब रूट ऑफ चार रूट टू क्यूब रूट ऑफ चार डॉट डॉट डॉट, अरे चार डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है सर, इतना तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब बताओ भाई, अब आगे क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है। देखो, जब मैं यहाँ से, देखो इस टर्म को, यहाँ से मैंने x इज इक्वल टू ये माना था, ये पूरी टर्म मानी थी। अब यहाँ से देखो, ये पूरी टर्म वापस रिपीट जैसे नहीं हो रही है। देखो फिर से रूट टू क्यूब रूट ऑफ फोर, फिर से ऐसा ही होगा। यहाँ अंदर ऐसे रूट टू, फिर इसके अंदर होगा क्यूब रूट ऑफ फोर डॉट 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 इन्फिनाइट तक। यानी कि जो ये वाली पूरी टर्म है, ये भी x के जैसे है। तो मैं इस पूरी टर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ ये पूरी टर्म को x, ठीक, लिख सकता हूँ। लिखना चाहूँ नहीं, लिख सकता हूँ, ठीक। ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे टू टू द पावर थ्री, क्योंकि इन्फिनाइट तक जा रही। तो मैं इस पूरी टर्म को एक्स, मतलब ये दो टर्म छोड़ भी देता हूँ तो उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। हमें पता भी नहीं है एग्जैक्टली कहाँ तक जा रही है, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे सॉरी, क्यूब टू क्यूब नहीं है, ये टू रूट टू है। एक मिनट, रूट टू है और ये हमारा क्यूब रूट ऑफ फोर। और ये पूरी टर्म मैंने कहा कि इसे भी x के जैसा मान सकता हूँ, क्योंकि देखो ना, x बराबर हमने यही तो मान रखा और यही चीज़ क्या हो रही, रिपीट हो रही बाद में। तो इस पूरी टर्म को मैंने x मान लिया। अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस स्क्वायर रूट को हटाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो करो, देर किस बात की है। तो ये लो जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, यहाँ के बचेगा टू क्यूब रूट ऑफ फोर एक्स। अब मैं इस क्यूब रूट को हटाना चाहता हूँ, तो कैसे हटेगा ये, दोनों तरफ क्यूब कर दो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्यूब इक्वल टू टू, और ये पूरी टर्म का होगा ना क्यूब रूट, ठीक है। टू क्यूब रूट ऑफ फोर एक्स, ये सारी टर्म का क्यूब। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि जब ए टू द पावर एम सारे की पावर एन रहती है, तो क्या हो जाता है, ए जो भी घात रहती हैं पावर, ये आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में ही रहती तो ऐसे गुणा कर सकते हैं इनका। तो मैं वहाँ सेम रूल यहाँ पे लगाऊंगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इस पूरी टर्म को लिख सकता हूँ एक्स दो तियाँ छः, एक्स की पावर छः बराबर, यहाँ पे ये दो की घात तीन लिखा जाएगा, अलग अलग लगा दिया मैंने रूट। और जब यहाँ पे ये क्यूब रूट था, मैं इसका क्या करूँगा, क्यूब करूँगा, तो ये क्यूब रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, मेरा फोर एक्स बचेगा। ठीक है सर, यहाँ पे क्या बचेगा, फोर एक्स बचेगा। ठीक, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है आपका कैसे हो रहा है। चलो मैं ये एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे भी कई लोगों को कन्फ्यूज ना हो इसमें भी। जैसे मैंने रूट टू का स्क्वायर करता हूँ तो रूट टू हट जाता है, टू आता है। कैसे आता है, यहाँ पे देखो, ऐसे हम क्या करते हैं, रूट टू का स्क्वायर है कि रूट टू इंटू रूट टू दो बार होता है। और अब मैं जानता हूँ कि रूट के अंदर, रूट में जब भी ऐसा रहता है तो हम सीधे क्या कर सकते हैं, रूट का साइन बाहर ले सकते हैं और इन दोनों को अंदर वाले जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये दो दूनी चार। तो यहाँ पे ऐसे करके रूट टू की वैल्यू टू आती है। ऐसे इतनी प्रक्रिया होती है, तब जाके ये स्क्वायर करने पे जो क्यूब रूट नहीं, जो रूट के साइन होता है अंडर रूट का, वो हट जाता है। अब सेम जो लॉजिक होता है यहाँ पे अप्लाई होगा कि यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब हम क्यूब रूट करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, फोर एक्स इंटू, सॉरी मतलब जैसे मैं यहाँ पे क्यूब रूट है मेरे पे किसका, दो का क्यूब रूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, घनमूल बोलते हैं हिंदी में, घनमूल कर रखा है, ठीक। तो मैं इसका अगर क्यूब करता हूँ, देखो जी, तो ये क्या हो जाएगा, टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू, ठीक। ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, टू इंटू टू इंटू टू। यहाँ भी सेम, क्या जो ये रूट वाला साइन है ये बाहर कॉमन ले सकता हूँ मैं इस प्रकार से। और जो हमारा क्यूब रूट, चलो क्यूब रूट इंटू क्यूब रूट, क्यूब रूट का साइन बाहर लिया और ये बच गया हमारे पास, दो गुणा दो गुणा दो अंदर सेम, ठीक। तो यहाँ पे जब हमारा घनमूल करना होता है, यानी क्यूब रूट करना होगा, तो वहाँ पे हम दो का पेयर बनाते थे। जब रूट करना होता है, यहाँ पे तीन का पेयर बनेगा, तो कितना, तीन का पेयर बना, तो एक ही पेयर बन पा रहा है, वो क्या है, दो है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका एक्सपेंशन करने पे हमारे पास दो आता है। तो यहाँ पे भी मैं सीधे सीधे
अगर मैं इस पूरी टर्म का एक्सपेंशन करूँगा तो यहाँ पे जैसे टू क्या बोलते क्यूब रूट ऑफ 2 का किया था तो क्यूब रूट हट गया था, सेम यहाँ पे भी ये क्यूब रूट हट जाएगा। यहाँ पे क्या बचने वाला है, सिर्फ 4x बचने वाला है। ठीक, अब ये इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो जी, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x को इधर ले जा सकता हूँ मैं, तो ये x की पावर 6 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू क्या बचेगा, 2 की पावर 3 इंटू इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो एक और जो हमारे पास जो यहाँ पे एक और लॉजिक लगेगा वो है हमारा ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एन, यानी कि बेस सेम हो और इस प्रकार से घातें अलग अलग हों तो क्या हो जाता है, मतलब डिवाइड में हो तो ये हो जाता है ए टू द पावर एम माइनस एन, घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पे भी देखो ये इसकी पावर कुछ नहीं है तो एक है समझ लो, तो एक्स की पावर 6 माइनस 1 होगा, कितना बचेगा 5, एक्स की पावर 5 और यह है हमारा एक्स की पावर 5, ये भी आ गया 2, यहाँ पे फिर से ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन वाला ये, तो क्या हो जाता है घात है जुड़ जाती है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कि मेरे पे जो फाइनल ये आ रहा है यहाँ पे ये आ रहा है एक्स की पावर 5 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5 और मुझे निकालना है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी आप बताओ। यहाँ पे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन जिनका नहीं होगा उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 आएगी, पर कैसे आएगी वो बताता हूँ मैं। ठीक, देखो जी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिफ्थ रूट करूँगा। अब इसे फिफ्थ रूट ही बोलते, अब हिंदी में बोले तो पंचमूल बोलेंगे, पंचमूल करेंगे। तो जैसे हम स्क्वायर रूट में वर्गमूल में 2 का जोड़ा बना रहे थे, ठीक, 2 का जोड़ा बना रहे थे, फिर मतलब उसको कॉमन लेते थे बाहर। ठीक, घनमूल में यानी क्यूब रूट में 3 का जोड़ा बना के बाहर लेते हैं, ए मतलब 3 का जोड़ा बनेंगे जितने उतने बाहर आ जाएंगे वो। ठीक, जैसा भी पीछे करके देखा। ऐसे ही जब हम फिफ्थ रूट लेंगे, फिफ्थ रूट लेंगे जब हम किसी का, यानी कि पंचमूल लेंगे तो क्या होगा, 5 का जोड़ा बनेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इस प्रकार से। ठीक, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, फिफ्थ रूट ऑफ ये, यानी कि 5 का जोड़ा बना के बाहर लेना है, तो 5 का जोड़ा कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू क्या आ सकती थी, 2 आ सकती थी। ठीक, और ये जो हमारी पूरी टर्म है इसकी वैल्यू ही 2 आ गई। कैसे, कैसे जी बताओ, क्योंकि हमने जो ये पूरी टर्म थी इसको क्या मान लिया था, इसी पूरी टर्म को तो एक्स माना था, वहीं से तो हम फर्दर सॉल्व करने पे लगे हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालना ही हमारा वो ये जो हमारी टर्म थी इसका सॉल्यूशन होना था। ठीक, तो एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी। ऐसे जो भी लॉजिक लगाए यहाँ तक, जो भी स्टेप लगाए, आप यहाँ पे वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना होगा, एक्स की पावर एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी कि जिस पूरी टर्म का एक्सपेंशन करने पर हमारे पास क्या आने वाला था, आंसर 2 आने वाला था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।